आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सीटेट, स्टेट, बीएड और डीएड जैसे एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है और इसका एक नोट्स यहाँ पे बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको मैं वीडियो के द्वारा उपलब्ध कराता हूँ। तो ठीक इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ, जिसे आप आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं राजन कुमार रोशन आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके डीएलएड, बीएड और सीटेट या फिर अन्य स्टेट के टेट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसीलिए चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सरल भाषा में मैं आप सभी को विकास की अवधारणा को समझाता हूँ, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बाल विकास के अंतर्गत दो बातें आती है। बाल विकास जिसमें बालक के विकास के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण बातें जिसमें बताई जाती है, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो बातें आती हैं। दो तरह के बालक में परिवर्तन होते हैं, एक होता है वृद्धि और दूसरा होता है वहीं पे विकास। किसी भी बालक में दो तरह की विकासें होती है, दो तरह से परिवर्तन होता है, जिसमें से पहला होता है एक प्रकार है उसका वृद्धि और दूसरा प्रकार है उसका विकास। किसी भी बालक की हम बात करें तो दोनों में ये दो चीज़ें देखने को मिलती है। तो वृद्धि के बारे में हम जानेंगे किसी दूसरे वीडियो में। अभी इस टॉपिक में, इस वीडियो के माध्यम से आप विकास की अवधारणा, विकास के लक्षण, विकास के गुण, उसके अर्थ परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, देखिए विकास क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे आप एक किसी भी फल का नाम ले लीजिए, या फिर आपके सामने ये एक मैं मैंगो का रखता हूँ यहाँ पर, आम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसका जो बाहरी संरचना है, जो आपको इससे बाहर से आप जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसे आप छू सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं, इसको देख पाते हैं, इसका वजन भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं आप। तो जो चीज़ें आपको बाहर से दिखाई दे रहा है इस आम में, और इसके जब ये छोटा रहा होगा, आप पेड़ में लगे रखे जब देखे होंगे कि जब ये छोटा रहता है तो इसका साइज़ भी छोटा है, फिर धीरे धीरे बड़ा होते होते ये एक बड़ा साइज़ में बन जाता है। तो आप इसका एक अवलोकन कर रहे होते हैं कि कल छोटा था, फिर उसके बाद ये इतना बड़ा हुआ, फिर इसके बाद इतना बड़ा हुआ, और एक समय आया जो ये आपने इसको जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा हो गया। तो जो चीज़ें आपको बाहर से दिखाई दे रही होती है वो चीज़ें वृद्धि कहलाती है, वो चीज़ें वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उसके रंग, उसके आकार, उसके वजन इत्यादि जो दिखाई देते हैं वो सारे के सारे चीज़ वृद्धि में आते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस आम के अंदर में जब इसको आप काटिएगा, ठीक है, तो इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ चीज़ें की परिवर्तन होती रहती होगी, जैसे इसके अंदर का रंग, इसका स्वाद, है ना, ये सारी चीज़ें भी परिवर्तन समय दर समय होती रहती थी, लेकिन हम इसे नहीं देख पाते थे, इसको हमने कभी भी इसको देखा ही नहीं, इसके बारे में जाना ही नहीं। तो ये चीज़ें जो अंदर ही अंदर परिवर्तन होती रहती है, जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं, ना ही उसको हम लोग तौल सकते हैं, ये चीज़ें विकास कहलाती है। ठीक इसी तरह से बालक में भी होता है कि बालक का एक तो चीज़ें कि जो बाहर से विकास हो रहा होता है वो एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, जैसे उसके हाथ पैर की लंबाई, चौड़ाई, उसके रंग रूप, वजन इत्यादि। लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो दिखाई नहीं देती है, बट विकास तो होती रहती है, जैसे उसके संज्ञानात्मक विकास हो गया, उसके भावनात्मक विकास हो गया, उसके संवेग का विकास हो गया, इमोशंस का विकास हो गया, उसके अंदर किसी नैतिक भावना का विकास हो गया, सहयोग करने की भावना का विकास हो गया। तो मतलब बहुत तरह के ऐसे अंदर ही अंदर चीज़ों का विकास होते रहता है जो हमारे विकास के अंतर्गत आते हैं। वो जो परिवर्तन है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ना ही माप सकते हैं और ना ही तौल सकते हैं, वो चीज़ें विकास के अंतर्गत आती है। तो आई होप कि वृद्धि और विकास को आपने यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट समझ गए होंगे। अब चलिए विकास के कुछ और बातें को हम लोग जानते हैं। विकास की अवधारणा, चूंकि हम लोग इसी वीडियो को अभी आप देख रहे हैं, इसी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, तो विकास क्या होता है। तो विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। यानी मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु से पहले वाले समय तक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य में विकास की प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलती रहती है। तो विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर गुण था उसका। और दूसरी बात यह है कि विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है, जैसे उसकी शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, क्रियात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया और भाषागत इत्यादि कई अनेकों प्रकार के पक्ष हैं, आयाम हैं, जिसमें बालक के विकास के अंतर्गत इन सारे चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। बट ये जो परिवर्तन होते हैं ठीक उसी तरह से होते हैं, इसको आप बाहर से नहीं
ही देख सकते हैं, ना ही इसे छू सकते हैं, ना ही आप इसका तौल सकते हैं, ना ही इसका आप वजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन होती रहती है, बस बालक के अंदर ही अंदर होती रहती है। जो बाहर से दिखाई नहीं देता है वो चीज़ें विकास कहलाती है, और जो चीज़ें दिख जाए वो चीज़ें वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, विकास के कुछ परिभाषा की हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं विकास की परिभाषा के बारे में कि बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला विकास कहलाती है। इसमें क्या कहलाया, ये परिभाषा आपको क्या बतलाता है कि बालक का जो विकास होती है वह एक क्रमिक श्रृंखला होती है और एक सुसंगत रूप से क्रमबद्ध होने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग विकास कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अरस्तु। वे कहते हैं कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। इनका मानना है कि विकास आंतरिक या फिर किसी बाहरी कारण से मनुष्य में जो परिवर्तन आती है वह विकास होता है। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज एक ही है, बस दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। यहाँ पर उसका भाषा अपने अपने तरह से अलग अलग दोनों यहाँ पर परिभाषित किया गया है अरस्तु के द्वारा, और मैंने जो दिया उस दोनों में चीज़ें एक ही निकल रही है निष्कर्ष, लेकिन कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का लैंग्वेज अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर विकास की परिभाषा को आप सभी लोग समझ गए। और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे जिसको मैं यहाँ पर नोट करके यहाँ पर आपके सामने रख दिया हूँ कि विकास गुणात्मक होता है, यानी विकासात्मक जो परिवर्तन होता है वह गुणात्मक होता है। गुणात्मक कहने का मतलब वैसे परिवर्तन जिसे हम ना ही माप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जिसमें गुण में बदलाव हो वो गुणात्मक होता है। ठीक है, और गुण को मापा नहीं जा सकता है, ना ही उसको तौला जा सकता है। क्या आप कह सकते हैं कि किसी, मान लीजिए ईमानदारी एक गुण है, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी एक गुण होता है, तो किसी में कह सकते हैं कि उसका 1 kg, उसके अंदर जो है 1 kg का ईमानदारी है, या फिर ये तो नहीं कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर 5 kg का विनम्रता है, दयालुता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा कहना हमारा गलत हो गया, क्योंकि हम लोग ईमानदारी, विनम्रता, यानी ये सारे चीज़ संवेग आते हैं, इमोशंस होते हैं, और इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि विकास गुणात्मक होती है, ये मात्रात्मक नहीं होती है। इसको याद रखिएगा हमेशा। विकास की कुछ गुण के बारे में बात करें, उसके कुछ अभिलक्षण की, तो विकास की सबसे पहली बात ये है कि ये तो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भधारण से लेकर के मृत्यु के समय तक चलती रहती है। दूसरा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो ये है कि ये एक हमेशा एक क्रम में होती है। विकास जो है हमेशा एक क्रम में होगा, एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि एक के बाद फिर यहाँ पे 50 पे पहुँच जाएगा फिर 29 पे आएगा, ऐसा नहीं। एक के बाद 2, फिर 3, फिर 4, एक क्रम में होते रहता है विकास हमेशा। और इसका एक क्रम भी होता है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, सरल से जटिल की ओर जाएगा। यानी पहले सामान्य चीज़ों का विकास होगा, फिर विशिष्ट चीज़ों का होगा, पहले सरल चीज़ों का विकास होगा, फिर जाकर के विशिष्ट चीज़ों का विकास होगा। ठीक है, तो विकास का क्रम एक निश्चित होता है और साथ ही साथ यह एक निश्चित क्रम को फॉलो भी करता है किसी भी बालक के विकास होने में। अगला जो पॉइंट है इसके कि विकास बहुआयामी होता है, यानी विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। ये जो कितने प्रकार के आयाम होते हैं और सभी आयाम में किस तरह की विकासें होती है, इसको मैं अगले वीडियो में आप सबके सामने लेकर के आऊँगा। तो इसीलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वो वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो विकास बहुआयामी होता है, यानी कि कुछ क्षेत्र में विकास बहुत तेज़ी गति से होता है और कुछ क्षेत्र में विकास की गति बहुत ही धीमी होती है। इसलिए विकास को वर्तुलाकार भी कहा गया है। ठीक है, वर्तुलाकार कहने का मतलब होता है कि इस तरह का रेखा, कभी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह का। तो इसमें देखिए कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, तो ये चीज़ें वर्तुलाकार होती है। कहने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेज में, किसी भी एज में बालक का विकास कहीं पे बढ़ जाता है, फिर कहीं पर घट भी जाता है। इसीलिए बालक के विकास को वर्तुलाकार कहा गया है, बहुआयामी भी कहा गया है। ठीक है, और भी बातें हैं कि विकास का क्रम बहुत ही लचीला होता है, यानी विकास का क्रम लचीला कहने का मतलब ये है कि विकास में परिवर्तन लाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। इसीलिए कहा गया है कि विकास का क्रम बहुत ही लचीला होता है। अगला जो है इसका गुण वो है कि विकासात्मक परिवर्तन गुणात्मक होती है, जो मैंने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले भी बताया है कि विकासात्मक परिवर्तन जितने भी होंगे वे सारे गुणात्मक होंगे। गुणात्मक कहने का मतलब गुण को जो दर्शाएगा वो गुणात्मक होंगे। इसको ना ही हम लोग माप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं, ना ही इसका हम लोग टच कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। यानी ये जो परिवर्तन है इसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं किसी के बातों के द्वारा, किसी के विचारों के द्वारा, किसी के कर्मों के द्वारा। उसको मापना, तौलना, छूना इत्यादि मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी विकास के अभिलक्षण, कुछ गुण, और ये सारी बातें आती है विकास की अवधारणा में। तो विकास की अवधारणा को बहुत ही छोटे से समय में, एकदम सरल भाषा में, छोटे से कंसेप्ट को मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। आज तक अगर आपको मन में ये कन्फ्यूजन थी कि विकास की अवधारणा क्या होती है, क्या लक्षण है, क्या इसका गुण वगैरह है, तो शायद आपको इस वीडियो देखने के बाद ये कन्फ्यूजन सदा के लिए दूर हो गई होगी। ठीक है, तो इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल का नाम है RK स्टडी सीटेट पॉइंट। इस चैनल
चैनल के साथ आप बने रहिएगा। यहाँ पे आपको समय दर समय सीटेट, डीएलएड, बीएड या फिर इंडिया में होने वाले अन्य स्टेट के टेटों की एग्ज़ाम की जो भी मटेरियल्स होती है उसको प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। साथ ही साथ लाइव क्लास भी ली जाती है जिसका लिंक आपको मिल गया होगा चैनल पे, आप वहाँ से लाइव क्लास भी कर सकते हैं सीटेट का। तो इन सारे बातों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। आरकार स्टडी सीटेट हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो इसके साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरकार स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।